हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 27 जून 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ए 10वां, बी 11वां, सी 13वां, डी 15वां। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 13वां होगा। हालिया फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत ने वैश्विक स्तर पर 13वां स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स यह मापता है कि कौन सा देश भविष्य की एआई आधारित अर्थव्यवस्था और नौकरी बाजार के लिए कितना तैयार है। क्या है यह इंडेक्स? ये देशों की उच्च शिक्षा, डिजिटल कौशल, इनोवेशन और एआई जैसी नई तकनीकों को अपनाने की क्षमता का आकलन करता है। टॉप पर कौन है? इस लिस्ट में अमेरिका पहले स्थान पर है, जिसके बाद ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। भारत की स्थिति। भारत अपनी तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, टैलेंट और सरकारी प्रयासों के कारण एआई रेडी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। भविष्य की मांग। एआई के कारण नौकरी के बाजार में बदलाव आ रहे हैं। आने वाले समय में एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय पैनल का गठन किस राज्य ने किया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान होगा। राजस्थान सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इसके लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेगी। उद्देश्य इस समिति का काम विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों पर एक समान कानून का मसौदा तैयार करना है, जो धर्म या जाति से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। महिलाओं के अधिकार। संसदीय कार्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने कहा कि वर्तमान में अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून हैं, जिससे अक्सर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है। यूसीसी सभी महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। सार्वजनिक परामर्श। सरकार का लक्ष्य इसे थोपना नहीं, बल्कि पारदर्शी और समावेशी बनाना है। इसके लिए समिति राजस्थान के संभागीय मुख्यालयों का दौरा करेगी और आम जनता, सामाजिक संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी। साथ ही सुझाव देने के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 23-24 जून 2026 को कहां आयोजित हुई? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु होगा। 23-24 जून 2026 को बेंगलुरु में ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसकी मेजबानी इसरो ने की। इस बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई सहित ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सहयोग, अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। महत्वपूर्ण फैसले। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते में संशोधन करके नए ब्रिक्स सदस्यों को शामिल करने पर चर्चा हुई। साथ ही ब्रिक्स स्पेस काउंसिल के गठन की रूपरेखा पर भी बात हुई। ग्लोबल चुनौतियां। रिमोट सेंसिंग, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए अंतरिक्ष तकनीक के साझा उपयोग पर सहमति बनी। भारतीय निजी क्षेत्र। इस दौरान भारत ने अपने तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को दुनिया के सामने पेश किया, जिसमें स्टार्टअप्स और निजी उद्योगों की भागीदारी प्रमुख रही। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लाइनशाइन किस देश का है? ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी जर्मनी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन होगा। बड़ी उपलब्धि। चीन ने 2017 के बाद पहली बार अमेरिका को पछाड़कर दुनिया के सबसे तेज सुपरकंप्यूटर का खिताब अपने नाम कर लिया है।
नया सिस्टम चीन के शेंझेन में विकसित लाइनशाइन लिनेशीन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर घोषित किया गया है। खासियत, ये सिस्टम इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि इसमें ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि यह सिर्फ स्टैंडर्ड माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित है। कितना तेज है? टेस्ट में लाइनशाइन अमेरिका के एल कैपिटन सुपरकंप्यूटर से भी 20% से अधिक तेज पाया गया है। महत्व, यह उपलब्धि चीन की उस तकनीकी क्षमता को दर्शाती है जो एआई और जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में नए आयाम स्थापित कर सकती है। इस विकास ने अमेरिका और चीन के बीच चल रही सुपरकंप्यूटिंग की होड़ को और तेज कर दिया है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया है? ए. राजेश कुमार, बी. संजय कुमार जैन, सी. विनोद कुमार यादव, डी. सतीश कुमार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संजय कुमार जैन होगा।